नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कोडिंग हेयर चैनल पर। CSS लेवल 2 में हम सिलेक्टर्स, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स और कैस्केड को डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड और इनहेरिटेंस इन CSS। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कीवर्ड की। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो किसी CSS प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी को बूस्ट करता है। जब हम किसी प्रॉपर्टी के बाद इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिख देते हैं तो वो रूल सभी अदर रूल से ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है, चाहे उसकी स्पेसिफिसिटी कम हो। हमने देखा था कि जो हमारे एलिमेंट सेलेक्टर की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो सबसे कम होती है क्लास से और आईडी से। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू में ये कीवर्ड लिख देंगे, कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख देंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपके घर में एक जनरल रूल सेट करते हैं, सबको 10 बजे डिनर करना है, लेकिन अगर आपने स्पेशली बोला पापा को 9 बजे डिनर करना है तो पापा पहले डिनर करेंगे, बाकी सब बाद में। इसी तरह CSS में भी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल साथ में करते हैं हमारे VS कोड में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में H2 को सिलेक्ट किया था हमारे CSS फाइल में मल्टीपल सिलेक्टर से, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा H2 एलिमेंट सिलेक्टर है, इसकी स्पेसिफिसिटी 001 है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने H2 को क्लास सेलेक्टर की मदद से भी सिलेक्ट किया है और इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 010 मीन्स 10 है। और यहाँ पे हमने आईडी से भी इसको सिलेक्ट किया है H2 को और इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है, 100 मीन्स 100। जब हमने इसका आउटपुट देखा तो किसकी CSS अप्लाई हुई थी, वो आईडी सेलेक्टर की हुई थी और बाकी सब की ओवरराइड हो चुकी थी। एक बार हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे आईडी सेलेक्टर के अंदर CSS लिखी गई थी उसी को अप्लाई किया गया है। जेकर हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर हमने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिखा, तो अब हम करते हैं इसको सेव। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लगाया था यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर कलर प्रॉपर्टी के बीच, तो इसने इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट किया है। बाकी ये आप देख भी सकते हो स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा इसकी है। तो जब हम एक प्रॉपर्टी के वैल्यू के अंदर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख देते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी हो जाती है। इसी तरह हम इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, और अब हम करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने आईडी सेलेक्टर के अंदर CSS अप्लाई की थी, जो आईडी सेलेक्टर के अंदर CSS लिखी गई थी उसको ओवरराइड कर दिया गया है, और जो एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ CSS लिखी गई है उसको उसने लिख दिया है, मीन्स अप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनहेरिट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक फैमिली ट्री जिसमें फादर के फीचर्स बच्चों में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाते हैं, जैसे आइज़ कलर, हाइट एक्स्ट्रा। बिल्कुल वैसे ही CSS में अगर बॉडी एलिमेंट का कलर ग्रीन सेट है तो चाइल्ड एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली उस कलर को इनहेरिट कर लेते हैं जब तक एक्सप्लिसिटी ओवरराइड ना किया जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक डिव लिखा और उसके अंदर हमने एक p टैग पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर हमने कोई एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी और इसके अंदर फिर हमने एक li मीन्स आइटम्स क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन रहा है, और जेकर हमने इस डिव के अंदर कोई बैकग्राउंड सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इन सब के अंदर वो बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। जेकर हमें p एलिमेंट का बैकग्राउंड और करना हो तो हमें एक्सप्लिसिटी लिखना पड़ेगा p टैग के अंदर इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। इसी तरह हम ul मीन्स अनऑर्डर के अंदर और li लिस्ट आइटम के अंदर एक्सप्लिसिटी प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो हमें चाहिए, नहीं तो हमने जो भी डिव एलिमेंट के अंदर CSS अप्लाई की वो ऑटोमेटिकली इनके चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर इनहेरिट हो जाएंगी। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम एक p टैग क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम कोई रैंडम ऐसे लिख देते हैं और इसके अंदर हम फिर एक
यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और कुछ लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए, और इसी तरह हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बी लिख देंगे और इसी तरह हम थर्ड आइटम में सी लिख देंगे। और अब हम करते हैं इसको सेव। अब देखते हैं ब्राउज़र में इसकी आउटपुट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं है। तो जेकर हम यहाँ पे div को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी प्रीवियस CSS को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम div को सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे div के अंदर भी कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे देख सकते हो div एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर सेट हो गया है, बट ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स थे उन्होंने भी इनहेरिट कर लिया है उस कलर को। मीन्स इनका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और इनका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जेकर हम चाहते हैं इस पी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो, मीन्स हमें ब्लू नहीं रखना, तो हमें एक्सप्लिसिटी पी टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम इसका एक्वा बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। अब करते हैं सेव। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो div टैग का और जो पी टैग के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड वही है, बट पी टैग को हमने एक्सप्लिसिटी बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। फॉर्म के थ्रू हम समझेंगे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है जिसमें एक लेबल है यूज़र नेम के लिए और इनपुट है यूज़र नेम के लिए। सेम ही पासवर्ड के लिए लेबल है और पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड है, और एक सबमिट बटन हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्म को एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से, और इसका हम बैकग्राउंड कलर पास कर देते हैं, जैसे ब्राउन। अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फॉर्म के अंदर लेबल्स थे उन्होंने अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया है जो हमने फॉर्म के अंदर दिया है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनहेरिट नहीं करते अपने पेरेंट्स से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट फील्ड्स और एक बटन है जिसने इनहेरिट नहीं किया। हम चाहते हैं इनपुट और बटन भी अपने पेरेंट्स से बैकग्राउंड कलर इनहेरिट करे, तो उसको हम एक्सप्लिसिटी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बटन को सिलेक्ट करते हैं और साथ में हम करते हैं इनपुट को सिलेक्ट। इस तरह हम दो टैग्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको हम चाहते हैं सेम CSS अप्लाई हो, और इसका बैकग्राउंड जो हो वो हम चाहते हैं इनहेरिट हो अपने पेरेंट्स से। और यहाँ से हम कीवर्ड लिख देते हैं। अब हम करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं और जो हमारा सबमिट बटन था उसने अपना बैकग्राउंड इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट्स से। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टिप, ब्राउज़र के इंस्पेक्ट टूल में हम किसी एलिमेंट का स्टाइल लाइव चेंज करके देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप राइट क्लिक करना होगा और इंस्पेक्ट पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमारा HTML कोड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जो हमने फॉर्म के अंदर इनपुट लेबल्स दिए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस टूल की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें किस एलिमेंट का कलर या मीन्स किसकी CSS चेंजेस करने हैं, किस में चेंजेस करने हैं। उस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, और इसकी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे हम चेंजेस करते जाएंगे वो लाइव चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते होंगे। और जैसे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका लिख देते हैं 50 पिक्सल। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके लाइव चेंजेस हो रहे हैं। और जैसे हम इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज करते हैं, एक बार फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कौन सी अच्छी लगती है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप टेस्ट ऐसे कर सकते हो। तो आप और भी CSS यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये चेंजेस टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही पेज रिफ़्रेश होगा, मीन्स जैसे ही हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो सारी स्टाइल रीसेट हो जाएगी। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर सकें और समझ सकें कि कौन सा प्रॉपर्टी का इफ़ेक्ट कैसा होता है। तो दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। बॉडी एलिमेंट में कलर ग्रीन सेट करो, एक H1 और एक बटन टैग बनाओ।
बटन टैग में एक्सप्लिसिटी कलर इनहेरिट प्रॉपर्टी यूज़ करो। ऑब्जर्व करो कि दोनों एलिमेंट्स ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होता है, इसका सिंटैक्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए अनलेस ज़रूरत हो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कैसे काम करता है, कौन से प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स इनहेरिट होते हैं और कौन से नॉर्मली इनहेरिट नहीं करते, एक्सप्लिसिट इनहेरिटेंस कैसे करते हैं यूजिंग इनहेरिट कीवर्ड, इनलाइन स्टाइल और ब्राउज़र इंस्पेक्ट टूल का यूज़ करके प्रैक्टिकल दिखाया आपको और कैसे यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट टूल का। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे CSS लेवल 3, जिसमें हम और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मस्ट ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।